this topic. As we all know, due to this pandemic, world in general and education in particular is at crossroads. Many of our beliefs and system which we follow are bound to change. So, इस डिस्कशन का मेन मोटिव है इस पैंडेमिक की वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने वाले चेंजेस से आप सभी को अवेयर करवाना। Remember one thing, that this pandemic is not the full stop, but this is the beginning of new era of academics. इस न्यू एरा में हमारे एजुकेशन लैंडस्केप में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और जो चैलेंजेस हैं उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट for teachers, for parents, for researchers, for innovators, and for all those looking to get insights on current trends and changing scenario of education worldwide. And after that, you will be able to decide that how to proceed further and secure your future. So, let's start with the formal presentation. WHO ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक, एक महामारी करार दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है। इस वजह से धीरे धीरे जब लॉकडाउन ओपन हो रहा है, बट अभी भी एजुकेशनल सेक्टर कब ओपन होगा इस पे अनिश्चितता बरकरार है। अभी भी हमें ये नहीं पता कि हम वापस से कब अपने स्कूल या कॉलेज जा पाएंगे। बट जब आप अपने स्कूल, कॉलेज, अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, अपनी लैब, लाइब्रेरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मिस कर रहे हैं वो है आपकी स्कूल की कैंटीन्स और क्लास का बंक करना। राइट और नॉट? इफ यू आर एग्री विथ मी, जस्ट से yes in comment box. Okay, but remember one thing, that don't be locked out of learning in the lockdown. ये जो लॉक हैं ये स्कूल्स और कॉलेजेस पर हैं, हमारे एजुकेशन पर नहीं। अगर हमने सीखने की ललक है, अगर हमें वो डिजायर है, वो ज़ील है, तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। सो अ लॉकडाउन शुड नॉट स्टैंड बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए, हमें ये तो समझ आ गया कि जिंदगी हो या विचार, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। चाहे लॉकडाउन हो, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। एक्चुअली वी ऑल वांट टू डू समथिंग, हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट वी डोंट नो दैट हाउ टू डू। एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है हम सभी के मन में, चाहे वो 11th-12th स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, उनमें फर्दर स्टडीज को लेकर, चाहे वो पास आउट स्टूडेंट्स हो, उनमें अपनी जॉब को लेकर। बट कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस चेंज को जो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, वो अपनी लाइफ में एक नया मुकाम आसानी से हासिल कर सकता है। तो जब पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन एजुकेशन को अपना रहा है, तो हमें भी अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को चेंज करके ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव करना होगा। बिकॉज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये हमारे करियर को अफेक्ट करेगा। वीडियो मीटिंग्स जो हैं, उनकी पावर तो हम लास्ट 3 मंथ्स में देख ही चुके हूँ। चाहे हमें वर्क फ्रॉम होम करना हो या फिर
लर्निंग फ्रॉम होम हो या फिर हमें अपने लव्ड वन से कनेक्ट होना हो, वीडियो मीटिंग्स इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आसानी से घर बैठे सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज हेल्पिंग अस टू ग्रो। सो हमारे जो दो क्वेश्चन हैं, दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। जब हमें पता है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाना है, बट इतने बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अपने काम का राइट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म चूज करना अगेन इज अ वेरी बिग टास्क। इट्स जस्ट लाइक दैट इंफॉर्मेशन का एक बड़ा सा सागर है जिसमें से हमें अपने काम की छोटी सी कागज को फिल करना है। Here I am going to tell you some key points that will help you to choose the right online education platform according to you. सबसे first thing, choose your career by your choice, not by chance. सबसे पहले ये देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके बाद अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने आप में वो स्किल्स आइडेंटिफाई करिए जो मिसिंग है उस कैरियर तक आपके पहुंचने के लिए। जब आपने एक बार वो मिसिंग स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद ट्राई टू फाइंड आउट दोज कोर्सेज, लुक फॉर दोज कोर्सेज दैट आर बेस्ट फॉर बिल्डिंग these skills, right? जब आपने कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो सबसे पहले उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी देखिए, बिकॉज फन और इंटरैक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो हेल्प करती है हमारी क्रिएटिविटी, हमारी लर्निंग पावर को इंक्रीज करने में। आप देखेंगे अगर आप कोई रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, उसके कंपैरिजन में लाइव सेशन से आप अपने आप को इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो योर कोर्स शुड हैव टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट इज इंटरैक्टिव एंड फन बेस्ड। जब आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद में चेक कि वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बिकॉज एफिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोर्स किसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके कैरियर ग्रोथ में चार चांद लगाएगा, जो आपका सीवी है उसके वेटेज को वो इंक्रीज करेगा। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आप शो करेंगे कि मैंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वहां पे बढ़ जाएगा। एक बार कोर्स जब आपने सेलेक्ट चेक कर लिया, एफिलिएशन चेक कर लिया, उसके बाद में चेक करिए उसकी टाइमिंग्स, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। डेफिनेटली हम सबकी अपनी बाउंड्रीज हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है आप में से कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपके पास ओनली सैटरडे और संडे को ही टाइम हो, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज करिए। ये भी हो सकता है जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं उसकी फीस आपके अकॉर्डिंग ज्यादा हो, तो कॉस्ट चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको राइट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म चूज करने में। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी by typing your question in comment box. Now here are some online learning platform जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स की स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। फर्स्ट इज दीक्षा। यहाँ पर इस पोर्टल पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल है। सेकेंड इज स्वयं। स्वयं इज वन ऑफ द लीडिंग
ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड से लेके पीजी स्टूडेंट्स तक के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं और अगर आप किसी कोर्स का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको उस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नेक्स्ट इज ई पाठशाला। एनसीईआरटी की इस वेबसाइट पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं जो आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। एलाइज पोर्टल, दैट इज एनहांसमेंट इन लर्निंग विद इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। डेफिनेटली ये जो है एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और हमारे पास जितनी ज्यादा स्किल्स होगी उतना ही आसानी से हम इस कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग कोर्स को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज NROER, दैट इज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये एक कोर्स तैयार किया गया है जहां पर ई कंटेंट, ई कोर्सेज और ई लाइब्रेरी है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो चाहे मटेरियल वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। NDLI, आई होप आप सभी अवेयर होंगे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इस पोर्टल पर 78 लाख कंटेंट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शोध गंगा। जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, वो इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। बट मैं ये बताना चाहूंगी जो UG स्टूडेंट्स हैं या जो PG स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, आप कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर PhD स्टूडेंट्स की थीसिस ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस पोर्टल पर जाकर क्या रिसर्च हुई है, जिस टॉपिक पर आप वर्क करना चाहते हैं, उसका रिव्यू आसानी से देख सकते हैं। So these were some of the top online education platform. इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या इनिशिएटिव लिए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लेट्स सी। जैसे हमारे इंडिया में वन कंट्री वन लॉ का प्रावधान है, उसी तरीके से वन क्लास, वन चैनल एंड वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। राइट, फर्स्ट टू 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए डिफरेंट चैनल्स हैं। आप टीवी की हेल्प से, रेडियो की हेल्प से या फिर अपने दूरदर्शन की हेल्प से इन चैनल पर जाकर अपनी क्लास का जो कोर्स है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो सुन और देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल ई कंटेंट रेडी किया गया है NCERT की तरफ से। Now there is a big good news that top 100 यूनिवर्सिटीज, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, ISC बैंगलोर शामिल हैं, वहां ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। इसका मतलब आपको बेहतर एजुकेशन पाने के लिए कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर बैठे अच्छी यूनिवर्सिटी से, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अपने पसंद का कोर्स कर सकते हैं। ये तो बात हुई स्टूडेंट्स की, बट ये जो चेंजेस हुए हैं इनसे हमारे टीचर्स भी फेमिलियर नहीं है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल तरीके से हम पढ़ाते थे, अचानक से ऑनलाइन पर मूव करना हमारे लिए भी हर्डल से भरा हुआ है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से हमारे टीचर्स को टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए। तो
आप इनकी हेल्प से सीख सकते हैं हाउ टू प्लान, डिजाइन एंड डिलीवर इफेक्टिव ऑनलाइन लेक्चर। राइट, टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन, और अगर हम टीचिंग को टेक्नोलॉजी के साथ में कंबाइन कर लें तो डेफिनेटली हम बहुत इजीली एजुकेट कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न टीचिंग 2020। नाउ जब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमें अपने ट्रेडिशनल टीचिंग को भी थोड़ा सा रीफ्रेम करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे क्राइसिस के लिए रेडी कर सकें। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स एंड इनोवेशन। यस, हमें अपने स्टूडेंट्स के बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में क्लियर करना है। ये देखने में आया है जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे स्कोर करते हैं अपनी क्लास में, बट जब वो फाइट करते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में तो वो कहीं भी स्टैंड तक नहीं कर पाते हैं। व्हाई? क्या वो रटकर पास होते हैं? तो ये हमारा चैलेंज है, हमें स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना है। राइट? नेक्स्ट इज रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। हमें प्रमोट करना है रिसर्च ड्राइवन एजुकेशन को, बिकॉज जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उस पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में सॉल्व कर सके और ऐसे क्राइसिस के टाइम पर वो जॉब डेवलपर बन सके, ना कि जॉब सीकर। राइट? नेक्स्ट वन इज लेटेस्ट डिस्कवरीज। ये देखने में आया है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज का एक सेट पैटर्न, एक सेट सिलेबस होता है और हम उसे कंप्लीट करवाकर फ्री हो जाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पता है ओके 3 में से 3 यूनिट कंप्लीट कर दी 5 यूनिट में से तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। राइट? बट वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड। हमें अपने करिकुलम में लेटेस्ट डिस्कवरीज को इंक्लूड करना होगा, जिससे स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके, वो अपने आइडियाज को शोकेस कर सके। इससे ना केवल स्टूडेंट्स को हेल्प होगी बट कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प होगी। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशंस। अभी जब सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, हम किसी से मिल नहीं सकते, ऐसे में जो टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं उसी की हमें हेल्प लेनी है पुरानी कहावत को सार्थक करने के लिए, दैट इज संगठन में ही शक्ति है। राइट? बिकॉज अगर आप कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे तो आप न्यू चैलेंजेस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से मैं कोलैबोरेशंस का मतलब आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आपके पास में एक कार है और आपके फ्रेंड के पास में ड्राइविंग स्किल्स है। आपको कार चलाना नहीं आता, उनके पास में कार नहीं है। राइट? तो आप दोनों कंबाइन होकर अपनी जर्नी को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो कोलैबोरेशन से आप अपनी जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। बट ये देखने में आया है कि जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं
वो कोलैबोरेटिव वर्क से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी स्किल्स को कोई और सीख जाएगा। बट we have to change this trend again because collaborative work से जहां आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन से आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करते हैं। तो try to do collaborative work. Next one is webinar. एक बहुत ही अच्छी चीज हमें इस कोविड-19 ने दी है, वेबिनार के फॉर्म में। अब साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हमें कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसका लाइव एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं। ये वेबिनार जो है ये जयपुर से कंडक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं। I know you are missing the conversation with scientists over the table. जब आप डिनर करते हैं तो साइंटिस्ट से कॉन्वर्सेशन होता है, you are missing that. But we have to take advantage of this webinar. आप एक से ज्यादा कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में अटेंड कर सकते हैं। अलग अलग सिटीज में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस को आप अटेंड कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं फ्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे आप अपनी टाइम सेव कर रहे हैं, अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप क्लाइमेट को तो सेव कर ही रहे हैं। तो इन मेथोडोलॉजी का यूज करके हम कोविड-19 की वजह से जो चेंजेस हुए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट? हमारी आदत है कि हम बहुत सी प्लानिंग करके रखते हैं। लास्ट ईयर हमने सोच के रखा था, ओके नेक्स्ट ईयर हम लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हम लोग ये जॉब करेंगे, या फिर सो एंड सो ऑन। बट जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी प्लानिंग को कहीं ना कहीं रोक देती है। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट क्रिएटिविटी लाइज इन द मिडेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। एसोचैम ने एक सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन में टॉपिक्स हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं। वो क्या मिस कर रहे हैं? वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो कॉन्वर्सेशन होता है उसे मिस कर रहे हैं। वो टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो आई कांटेक्ट होता है उसे मिस कर रहे हैं। तो अगेन ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको क्रिएटिव वे में पढ़ाएं, ताकि स्टूडेंट्स उस अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव वे में सॉल्व कर सकें। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। जैसे आप अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस में स्टूडेंट्स को इंगेज करते थे, वही सेम मेथड आपको यहाँ फॉलो करना है। आप ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स की हेल्प से स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी क्लास में। आप गेमिफिकेशन के द्वारा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं अपनी क्लास में। इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं असाइनमेंट्स, क्विज, एमसीक्यूज द्वारा अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चैट बॉक्स जो है उससे आप रियल टाइम फीडबैक पा सकते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड यू गेट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इसके अलावा एनिमेटेड वीडियोस, मॉडल्स, वर्चुअल लैब्स और ग्राफिक्स की हेल्प से आप किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ कुछ टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं जिनकी हेल्प से आप इन सारी लर्निंग अप्रोच को क्रिएटिव वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। हर न्यू टेक्नोलॉजी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। हमारी लाइफ की जर्नी कभी भी स्ट्रेट रोड पर रन नहीं होती। वहां पर लेफ्ट और राइट टर्न्स आते हैं, यू टर्न्स आते हैं, डिवाइडर्स होते हैं और कभी कभी रोड पर डेड एंड शो होता है। हमें लगता है इसके आगे कोई वे ही नहीं है। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें हमारी जर्नी तक पहुंचने में। सेम ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन एजुकेशन में होते हैं और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है दैट इज मोबाइल विच इज इन योर हैंड राइट नाउ। ये मेडिकली और साइकोलॉजिकली प्रूव हो चुका है कि मोबाइल का एडिक्शन उतना ही हार्मफुल है जितना अल्कोहल या अन्य कोई एडिक्शन। आजकल हमारी ऐसी हैबिट हो गई है कि हम मॉर्निंग में उठते ही गॉड से कनेक्ट नहीं होते, सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। हम चेक करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन तो प्रॉपर है ना, राइट और नॉट राइट। गेमिंग जो है उसका क्रेज इतना बढ़ गया है ऑनलाइन गेमिंग का, हमारे पास हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स से बात करने का टाइम नहीं होता, बट गेम्स हमें पूरी रात खिला लो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। और फ्री सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के तो कहने ही क्या, हम जितनी चाहे मूवीज दिन भर में देख सकते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही होती है और पीछे से मोबाइल पर पॉपअप करते हैं मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर, और हमारा माइंड जो होता है वो सोचता है ओके 1 मिनट की तो बात है, पहले मैसेज देख लेते हैं उसके बाद हम आगे पढ़ाई करेंगे। जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग थी उसमें टीचर्स आपको देखकर आपके फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा ये जज कर लेते थे कि आप टॉपिक को समझ रहे हैं या नहीं, बट यहां पर टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यू शुड हैव टू लॉयल फॉर योरसेल्फ। आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, राइट। इनके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर, आइए उनकी बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी। जब ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, इंटरनेट यूजेज बढ़ रहा है, उसी के साथ में साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। बीइंग अ स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं या बीइंग अ टीचर, हम जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कॉन्फिडेंशियल हो, उसके एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज, ड्यू टू हैकिंग। और बिकॉज ये जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये ओपन है, इंटरकनेक्टेड है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इन साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए यू हैव टू प्ले स्मार्ट। क्या मतलब है स्मार्ट का? हियर एस मीन्स स्टे सेफ। आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथेंटिक वेबसाइट या अनऑथेंटिक पर्सन के साथ में, जिसे आप नहीं जानते हैं, उसके साथ में शेयर नहीं करनी है। चाहे वो आपका कोई पासवर्ड हो, आपका ओटीपी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, XYZ, हमें कुछ भी शेयर नहीं करना है। एम मीन्स मीट अप। कई बार हमारे पास ईमेल आता है कि यहाँ पर जॉब वैकेंसी निकली है या फिर ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी का अच्छा है, और हम लोग उस कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट किसी भी इंसान से जिससे आप ऑनलाइन बात करी है उससे मिलने से पहले, मीट अप करने से पहले, आप अपने पेरेंट्स को उनके बारे में बताइए। ऐसे ही किसी से मिलने हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट इज ए मीन्स
एक्सेप्टिंग फाइल्स। हमें बचपन में कहा जाता था कि स्ट्रेंजर से कोई भी चीज नहीं लेनी है। सेम वही चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है। कोई भी स्ट्रेंजर या अनऑथेंटिक वेबसाइट से हमें ईमेल, पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल्स, XYZ कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट हमें डाउनलोड नहीं करना है। नेक्स्ट इज रिलायबल। किसी भी इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने से पहले उसे आप 2 टाइम चेक करिए कि वो सही है या नहीं। हर चीज को आप ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर ही डाउनलोड करिए। नेक्स्ट वन इज T स्टैंड्स फॉर टेल समवन। अगर आपको कोई भी चीज गलत लग रही है तो जाइए अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स से बात करिए। तो ये SMART इनका यूज करके आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आपकी जो प्राइवेसी है उसको आप सस्टेन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अलावा दूसरा जो एक मेजर चैलेंज है दैट इज टेक्निकल इश्यूज। हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में स्मार्ट टीवी नहीं है, टीवी है, स्मार्टफोन नहीं है, फोन है तो उस पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कहीं पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आप भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट कोर्स दैट हैव मिनिमम इंटरनल मेमोरी, जिसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम इंटरनल मेमोरी हो और जहां पर जो हमारा नेट है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो। लो अगर नेट आ रहा है हमारा तो भी हम उसको आसानी से वर्कअप कर सकें। साथ ही साथ अगर आपके पास में आपका कोई पुराना फोन या टीवी सेट अनयूज रखा हुआ है, क्योंकि ये होता है हम 1 या 2 ईयर में अपना मोबाइल चेंज कर लेते हैं और पुराना मोबाइल है वो एज इट इज रखा रहता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो गो एंड डोनेट देम। आप अपने पास में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या लाइब्रेरी में जाके उनको डोनेट करिए जिससे वो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन्हें एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके अलावा आप जो भी टीचर्स हैं ऑनलाइन कोर्स जो रन करवा रहे हैं उनको एक FAQ, एक स्टूडेंट केयर पेज बनाना चाहिए अपने ऑनलाइन सिस्टम पर, जहां पर जाकर स्टूडेंट्स अपने टेक्निकल इश्यूज की कंप्लेन कर सकें और हम उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प कर सकें। इसी के साथ आप अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ भी चीज नहीं है पढ़ने की तो भी आप जो पुरानी बुक्स हैं उनको रीड आउट करके, क्योंकि डेफिनेटली ये होता है कि हमने लास्ट क्लास की कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, या फिर जो आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनको वो टॉपिक पढ़ा कर भी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में। इस क्राइसिस के टाइम पर आपको रुकना नहीं है चाहे कोई भी चैलेंज हो, राइट। नेक्स्ट मेजर चैलेंज जो है दैट इज हेल्थ इशू। हेल्थ इशू एक बहुत ही बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो या फिर हमारी मेंटल हेल्थ हो, राइट। मोबाइल और कंप्यूटर के एक्सेसिव यूज की वजह से हमारी आईज में एलर्जी, हमारी आईज में ईचिंग, हमारे हेडेक, बैक पेन, ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत लंबे टाइम से फ्रेंड से ना मिल पाने के कारण, अपने रिलेटिव से ना मिल पाने के कारण स्टूडेंट्स में हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की रिक्वायरमेंट है। क्या है वो प्रिकॉशन? सबसे फर्स्ट थिंग,
आपका जो पोस्चर है वो आपको करेक्ट रखना है। जब आप कोर्स करने स्टार्ट करते हैं, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। बैक की रेगुलर एक्सरसाइज, नेक की रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी है। अगर आप मोबाइल पर कोर्स कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज है वो बड़ा रखना है। मोबाइल और लैपटॉप यूज करते टाइम आपको रिजोल्यूशन जो है वो और लाइट प्रॉपर रखनी है मोबाइल एंड लैपटॉप की, राइट। इसके अलावा मेडिटेशन और योग बहुत जरूरी है। आप बचपन से इन हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करिए। साथ ही साथ बीच बीच में ब्रेक लीजिए, अपनी आईज को वॉश करिए और अपनी पलकों को झपकाते रहिए। इन सब चीजों की हेल्प से आप ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ही इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ आप अपनी स्टडीज में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, यहां मैं कुछ आपको वेज बताऊंगी। सबसे पहला वे है कीप अ पॉजिटिव आउटलुक। स्टूडेंट्स, हमें केवल सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करना है, हमें जिंदगी जीने का कौशल सीखना है। हमारी क्या हैबिट होती है, हम हर चीज की कंप्लेन करते हैं, हर चीज की प्रॉब्लम को हम देखते हैं, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। हमेशा ग्लास को आधा खाली क्यों देखते हैं, आधा भरा हुआ भी तो देख सकते हैं। और चलिए, अगर आधा खाली देख भी रहे हैं तो वो वे आप निकालिए जिससे आप उसको आधा भर सकते हैं। ये देखिए, इस पेंडेमिक की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल में क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं, राइट। आप बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लंबे टाइम से करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, वो आप अभी कर सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में रहने का, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज है। साथ ही साथ पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए अपने किड्स से बात करते रहें, ये देखते रहें कि वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको आप राइट डायरेक्शन दीजिए। साथ ही जो टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें। बिकॉज चाहे स्टूडेंट्स अभी हमारे सामने नहीं हो, बट हमारा थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारा बिहेवियर स्टूडेंट्स के लिए एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। और वो एनर्जी फील्ड अगर प्योर कंटेंट से बना होगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट पॉजिटिव रह पाएंगे, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। नेक्स्ट इज मेंटेन अ रूटीन। अगर आप किसी भी चीज को टाइम टेबल बनाकर रूटीन फॉलो करके करते हैं तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आज ही आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में आप हर वो चीज इंक्लूड करिए जो आप दिन भर में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्लेइंग टाइम हो, चाहे वो आपके हाउस होल्ड वर्क हो, चाहे वो आपकी हॉबीज हो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, XYZ जो भी वर्क है उसको आप उस रूटीन में, उस टाइम टेबल में मेंशन करिए, जिससे आप खुद देखेंगे कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर वो वर्क कर पा रहे हैं। डेफिनेटली एक प्रॉपर डाइट होना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी लर्निंग, हम एक हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर नोट्स। यस, जैसे आप ट्रेडिशनल टीचिंग में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप नोट्स स्टडी करते हैं, वही फंडा आपको यहाँ अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप उसको पॉज कर उसको राइट डाउन कर सकते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसको समराइज करना आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज टेक अ ब्रेक। यस, बहुत लंबे टाइम तक एक ही चीज को करते रहने से हमारा मेंटल लेवल जो है वो चीजों को ग्रैस्प नहीं कर पाता, हम नहीं सीख पाते आगे। जैसे स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे ब्रेक हुआ करते हैं
वैसे ही आपको अपने लिए भले वो 2 मिनट का ब्रेक हो, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में वो ब्रेक लेना है। बहुत जरूरी है वो ब्रेक लेना, जिसमें आप रिलैक्स होइए, रिफ्रेश होइए, रिचार्ज होइए और अगेन फुल एनर्जी के साथ में वर्क करने के लिए आ जाइए। नेक्स्ट वन इज साइबर सेफ्टी मैनुअल। एनसीईआरटी ने सुरक्षित ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक हैंडबुक तैयार की है, जो है कोविड-19 के दौरान सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन माध्यम द्वारा सीखना। इस बुक की हेल्प से आप साइबर लॉज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आने वाली साइबर प्रॉब्लम, साइबर क्राइम से बचने में। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी स्टडीज को बेटर वे में कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो ऑफलाइन ट्रेडिशनल मेथड हो, आप दोनों में इनको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज आने वाला जो टाइम होगा वो हाइब्रिड एजुकेशन का होगा। हम ट्रेडिशनल के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी आने वाले टाइम में अपनाएंगे। So friends, it is all about new era of academics. One last thing I want to share with you. सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी आवश्यकता है, उसको समझिए। And I think it is the best time to sit back and reflect on your work, because आप अभी देख सकते हैं that where you are and in which direction you want to go, right? Because direction is more important than your speed. Yes, यही टैगलाइन थी हमारे आज के वेबिनार की। आपको आई होप ये वेबिनार राइट डायरेक्शन चूज करने में हेल्प करेगा। So all the very best to all the participants for your future, and this is the time for some queries. If you have any query, then you can share with us, right? Okay, first question is from Neha Bhakar. She want to know कि इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं वो बहुत ज्यादा सफर हुए हैं एंड हाउ थिंग्स विल गेट इन कंट्रोल। तो डेफिनेटली मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, किसी भी इनोवेशन में या किसी भी नई चीज को अपनाने में बहुत टाइम लगता है। आज से बहुत टाइम पहले तक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मोबाइल का यूज कर सकते हैं। हमारे पुराने टाइम में हम लेटर्स लिखा करते थे। तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल से ऑनलाइन एजुकेशन पर मूव करना भी अभी हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट हम अपने न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस की हेल्प से इस टफ टाइम को भी इजीली आराम से अप्रोच कर सकते हैं, जिससे थिंग्स जो है वो हमारे कंट्रोल में आ सके। आई होप नेहा आपकी जो क्वेरी है उसको मैंने रिजॉल्व किया हो। अगर नहीं तो यू कैन ईमेल मी एनी टाइम एंड यू कैन गेट आंसर। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। Okay, Devanjan Mitra is saying that missing my research lab. Right, we all are missing. We all are missing our friends, our family members, our teachers. We all are missing. But you can do your work by your virtual labs also. Dr. Javed is asking from Kashmir that we have many issues like 2G internet services. What teacher can do in such circumstances? Dr. Javed, as I told earlier, कि अगर हमारे पास में कोई भी चीज नहीं है तो आप अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस ले सकते हैं,
आपके घर में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके किड्स हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। अभी बहुत से इनोवेटिव वे मैंने देखे हैं, लाइक एक टीचर जो है वो चेयर की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से ट्राइपॉड बनाकर वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर रही थी। तो हम भी ऐसे ही क्रिएटिव मैनर में स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी टेक्निकल चीज की। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें अदर वे फाइंड आउट करने होंगे। आप अपनी कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट्स आपके आसपास हैं उनको कांटेक्ट करिए, उनको बिठाइए और उनकी क्लासेस आप लेना स्टार्ट करिए। सो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं। And Dr. Nidhi Sogani is saying, well said, it's a time of online education and teaching. Thank you so much, Dr. Nidhi, for your kind words. I think there are so many questions and we are not able to give answers of all the questions due to the time constraint, but definitely we will get back to you by email. So stay tuned with us. Naveen Grover is saying, good session. Thank you so much, Naveen Grover. Alok Nanda is asking, what would the students or teacher do if they do not have or cannot afford a smartphone? I think आलोक नंदा जी, मैंने इसका आंसर अपने पीपीटी में दिया है। आप डिस्कशन को एक बार फिर से देखिए। स्मार्टफोन और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी अभी मैंने इसी चीज को आपसे डिस्कस किया है। Thank you so much. So, last but not the least, on behalf of organizing committee, I would like to thank all the participants for their valuable contribution. Thank you so much. I am happy to share with you that we received massive response from not only the India but worldwide, and especially the great words and best wishes from great personalities like Dr. D.V. Prabhu, which is General Secretary from Association of Chemistry Teacher, Dr. Preeti Jain, which is Senior Researcher from Sweden, Dr. Manjinder Kaur, Scientific Researcher from University of Marburg, Germany, and Dr. Roshan Kumar Yadav, Member, Nepal National Commission. Thank you so much for your motivational words. Definitely, because of this, we were able to do this webinar so smoothly. And we will appreciate your efforts for making this session interactive. Once again, I want to thank you all for your valuable time, and definitely we hope your cooperation and contribution in future. At this moment, I also want to thank organizing team, Samanvay, the Information Management System, and Right Solution Consultancy for providing us this beautiful platform for conducting this webinar. So thank you so much. And with these words, I would like to conclude this webinar on pandemic versus academic. Stay empowered, stay healthy, and stay safe. Thank you all.